ओके। और अब एफ थ्री जेड की वैल्यू कितनी है बेटा? एफ थ्री जेड की वैल्यू कितनी है? वन माइनस जेड, ठीक है ना। एफ थ्री जेड ये कितना निकल चुका बेटा? डायरेक्ट आ चुकी वन माइनस के जेड। ओके, यानी मेरे पास अगला जो रिजल्ट निकल करके आया वो ये निकला बेटा। यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ लिखूँ भाई? चलो इस पर लिख रहा हूँ, एक मिनट रुको आप। यहाँ लिख रहा हूँ सारे के सारे, देखो आप, पूरी लिस्ट बनाते हुए चलूँगा। मेरे पास F1 F2 F1 O F2 Z की वैल्यू है F2, और मैं Z हटाते हुए चल रहा हूँ, शॉर्ट लिख रहा हूँ। F1 F3 की वैल्यू है F3, F1 F4 F1 F4 बराबर है मेरे पास FO4, F1 F5 F1 F5 की वैल्यू है मेरे पास FO5, और F1 F6 बराबर मेरे पास है F6, F1 F6 बराबर है मेरे पास F6। ये तो निकल गया ना। आगे की तरफ चलते हैं, अगले वाला देख लेता हूँ। F2 वाले भी लिखे थे मैंने, ये है नीचे F2 वाले। F2 F3 देखता हूँ भाई, ये तो F1 वाले हो गए। F2 F3 बराबर है मेरे पास F5, F2 F4 बराबर है मेरे पास F6, और F2 F5 बराबर है मेरे पास F3, और F2 और F6 F3 4 5 F2 F6 बराबर है मेरे पास F4। अब मेरे पास बचा F2 F1 बराबर होगा F2। आप कैलकुलेट करो या ना करो, मैं आपको रीज़न दे दूंगा, आइडेंटिटी होती है, रिजल्ट आएगा यही। ओके, F3 के लिख लेता हूँ बेटा। F3 के ये है F3 O F4 या F4 बराबर है F5, और F3 O F5 बराबर है F4, और अगले वाला है F3 F5 के बाद F6 है, F3 O F6 कितना है? बराबर है F1, और एक और निकाल लिया था मैंने F3 F2 F3 F2 बराबर है F6। ओके, 2 हो चुका, F3 भी चाहिए मेरे को भाई, कोई बात ना। 4 हो चुका, 5 हो चुका, 6 हो चुका, 1 2 3। F3 देखता हूँ, F2 भी चाहिए, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। F3 तक निकल गया ना। आगे चलते हैं, ये पेपर रखता हूँ मैं एक तरफ, अगले वाला चेक करता हूँ। अब मेरे को चाहिए F4 F5 Z। देखते हैं, F5 Z की वैल्यू डालो बेटा। ये निकल गया F5 Z की वैल्यू 1/1 माइनस के Z। अब F4 Z में वैल्यू डालो। F4 Z की वैल्यू कितनी है बेटा? Z/Z माइनस 1, और यहाँ रिप्लेस करना है 1/1 माइनस Z से। ध्यान से सुनना, जब यहाँ Z है तो यहाँ Z/Z माइनस 1 है, और मैं रिप्लेस कर रहा हूँ F4 1/1 माइनस Z। ध्यान से सुनना, Z की जगह 1/1 माइनस Z डाल रहा हूँ। 1/1 माइनस Z बटे Z/1 माइनस के। ध्यान से सुनना, 1/1 माइनस Z बटे क्या है मेरे पास? F4 Z की वैल्यू कितनी है यार? एक बार रुको आप। F4 Z की वैल्यू है F4 Z माइनस के 1, ये गलती करती है ना यहाँ पे, Z माइनस के 1। F4 Z की वैल्यू है Z/Z माइनस 1, और मैं Z की जगह डाल रहा हूँ 1/1 माइनस Z। इस Z की जगह डाला 1/1 माइनस Z, और फिर बटे का निशान लगाया, फिर Z की जगह डाला मैंने, गलती कर दी है, इस पर करता हूँ, रुको ध्यान, इस पेपर पर निकालता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, दोबारा से करते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है यार। मेरे को चाहिए F4 Z बराबर, आप F5 Z की वैल्यू डालो। ये हुआ FO4, F5 Z की वैल्यू कितनी है? 1/1 माइनस के Z। चूँकि F4 Z कितना है बेटा आपके पास? F4 Z की वैल्यू है Z/Z माइनस 1,
तो F4 1/1 माइनस जेड देखना है। जेड की जगह रिप्लेस करना है 1/1 माइनस जेड। जेड की जगह रिप्लेस करा 1/1 माइनस जेड बटे जेड की जगह रिप्लेस करा 1/1 माइनस के जेड। इसको हल करा आपने, सीधी सी बात है भाई, ये इससे कट जाएगा और 1/1 माइनस जेड और माइनस के 1 कट तो जाएगा लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर निकला 1/1 माइनस के जेड बटे 1/1 माइनस जेड माइनस के 1। देखता हूँ कितना निकला, निकल गया ना, मैंने इसको कट नहीं किया, एज इट इज रखा। अब 1/1 माइनस के जेड बटे एलसीएम लिया यहाँ से 1 माइनस जेड बटे 1 माइनस के जेड, कितना निकला 1/1 माइनस जेड बटे 1 माइनस के 1 प्लस के जेड बटे 1 माइनस के जेड। इससे ये कैंसिल और ये सबसे ऊपर पहुंच गया 1 माइनस जेड बटे कितना निकला, यहाँ से बचा जेड 1 माइनस के जेड। इससे ये कैंसिल बराबर निकला 1/z। और 1/z किसकी वैल्यू है, ये देखो F2 रखा हुआ है, बराबर किसके आया F2 के। निकल गए फंक्शंस। ओके, अब देखो बेटा सारे बता रहा हूँ मैं आपको। ये निकला मेरे पास F5Z की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकल करके आई, बराबर हो चुकी है F2। ओके, नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार आप सारे निकाल सकते हो, इसी प्रकार सिमिलर फैशन से। चलो एक और कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कभी आप ये कहोगे सर टफ सा आ रहा था, आप कह रहे कि इसी प्रकार से। चलो F4 अब के बाद निकाल करके दिखाता हूँ। F4OF6 बराबर F4 तो एज इट इज, F6 की वैल्यू डालो, कितना है Z-1 बटे Z। अब F4 चेक करो कितना है, F4 कितना है बेटा, F4Z कितना है आपके पास, F4Z Z बटे Z-1। आपको कितना चाहिए, F4Z-1 बटे Z चाहिए। कितना निकल करके आएगा, Z की जगह Z-1 रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। Z की जगह Z-1/Z रिप्लेस करो, Z की जगह डालो Z-1/Z बटे Z की जगह डालना है Z-1/Z माइनस के 1। ऊपर वाला कितना निकला Z-1/Z, नीचे वाले को हल करो Z-1 और माइनस के Z बटे Z। इससे ये कैंसिल, ये ऊपर पहुंच गया, ये निकला Z-1 इंटू Z बटे -1 गुणा Z। इससे ये कैंसिल, बराबर कितना निकला -Z-1 बराबर कितना निकला 1 माइनस Z। और 1 माइनस Z किसी की वैल्यू होगी, F3 की वैल्यू है, बराबर कितना होगा F3Z। क्लियर, समझ आ चुकी मेरी बात, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत देर से, ठीक है ना। चलो सिमिलरली मेरे पास जो है निकल करके जो आएंगे बेटा। ओके, आगे देखता हूँ मैं, एक और लिख लो इसमें से आप। इसमें मेरे पास कितना क्या निकाला है, अब की बार मैंने F4OF6 कैलकुलेट किया, बराबर कितना निकल करके आया F3 आ गया। नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार से आपको सारे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने के बाद सारे सिमिलरली, भाई देखो गौर करो आप इस चीज़ पर यार, कम से कम 20 मिनट और लग जाएंगे। आप खुद से कैलकुलेट करो, समझ आएगा सब कुछ। मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट बता दिया है आपको। सिमिलरली यू विल कैलकुलेट नेक्स्ट जितने भी बचे हुए हैं 36 फंक्शन बनने हैं। ये ध्यान से सुनना, 36 कैसे, 6 है ना टोटल। अब देखो आप 36 कैसे बनने हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। क्वेश्चन के अंदर कितने फंक्शंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और इनके आपस में गुणा होते हुए जा रही है। ध्यान से सुनो, यहाँ मैंने 5 निकाल रखे होंगे शायद, 1 2 3 4 5। आप कहोगे कि सर आपने F1 के साथ F1 तो किया ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, F1 का F1 के साथ भी कर दूं, ये बचा हुआ है F1Z। ध्यान से देखना, F1 की वैल्यू चेक करो, F1 की वैल्यू कितनी है, F1Z इज इक्वल टू F1Z की वैल्यू डाली Z, F1Z बराबर कितना निकल गया F1। देखो आप
यहाँ एफ वन जेड की वैल्यू डाली, जेड एफ वन जेड जेड है, फिर एफ वन जेड की वैल्यू कितनी हुई, बराबर जेड के हुई, बराबर एफ ऑफ वन के। ओके, ये कितना निकल गया, एफ वन बराबर हो गया एफ वन। ओके, 6 एफ वन के साथ आने हैं, 6 यहाँ भी 5 निकले होंगे, 1 2 3 4 5। जब आप F2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, F2 का F2 के साथ F2 ये निकल करके आएगा आपका F1। कहो तो मैं निकाल करके दिखा दूँ, चलो निकाल करके दिखाता हूँ। F2 देखता हूँ F2 क्या है। F2 निकालता हूँ, F2Z की वैल्यू कितनी है, बराबर F2Z की वैल्यू कितनी है, 1/Z। अब यहाँ से देखो बेटा, चूँकि F2Z दे रखा है आपको कितना, 1/Z, Z की जगह 1/Z जब रिप्लेस करोगे, F2 1/Z कितना होगा, बराबर 1/Z, बराबर कितना आ जाएगा, Z किसकी वैल्यू है, F1 की, आपके सामने है। यानी जो मैं आपको बता रहा था, F2 F1 होएगा। ठीक इसी प्रकार से F3 के भी 5 कैलकुलेट किए होंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ भी क्या होगा, F3 कितना हो जाएगा, ये भी F1 ही होगा। चाहो तो मैं फिर उसी की तरह कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, नो प्रॉब्लम। आपके पास टोटल कितने फंक्शन निकलेंगे, मैंने निकाले कितने हैं, 6 12 2 के साथ में 18 और 24 फंक्शन तो लगभग मैं निकाल चुका भाई। F4 तक मैंने कैलकुलेशन किया है, ये देखो आप, F4 तक मैं ले करके चला हूँ। F4 आपके सामने है, F4 F5 F4 F6। ठीक, 10 फंक्शन आप खुद से कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। 36 फंक्शन निकलने हैं टोटल। तो अब मैं कंपोजिशन टेबल बनाता हूँ, ध्यान से सुन लेना आप। मैं बनाऊँगा इसका कंपोजिशन टेबल, फिर मैं ग्रुप फॉर्म करूँगा। मैंने बनाया क्या, कंपोजिशन टेबल। चलो भाई, ये हुआ मेरा कंपोजिशन टेबल, और आपको दिखाऊंगा अभी कैसे बनाएगा, क्या होगा, ध्यान से देखना। 36 बना लूँ पहले, 1 2 3 4 और 2 6, और इधर से 1 2 3 4 और 2 6। देखो ध्यान से, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार, ये पंगा है, क्वेश्चन नहीं है। यहाँ क्या होगा मेरे पास भाई, ये मेरा ओ ऑपरेशन है, ये होगा मेरा F1, ये होगा F2 F3 F4 F5 F6, ये होगा F1 F2 F3 F4 F5। गलती कर दी है यार, गलती कर दी है, दोबारा बनाता हूँ। F1 F2 F3 F4 F5 F6। ठीक है ना बेटा, ये तो निकल गए इसके। अब इधर से देखता हूँ भाई, यहाँ निकलेगा F1 F2 F3 F4 F5 F6, 6 निकल करके आएंगे ये। चलो भाई, इनकी कैलकुलेशन देखते हैं अब। ग्रुप तो बाद की बात है, ग्रुप है या नहीं वो तो बाद की बात है, पहले इसका कंपोजिशन टेबल देखते हैं। ध्यान से देखना बेटा। और यहाँ है मेरे पास कौन सा ऑपरेशन, यहाँ मेरा ओ ऑपरेशन है, ये वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है वो। देखो बेटा, F1 का F1 के साथ, F1 का F1 के साथ कितना है, F1 का F1 के साथ है मेरे पास F1, F1 का F1 के साथ F1। अब देखो आप, F1 F2 कितना है, F2, F1 F3 F3 है, F1 F4 F4, F1 F5 F5, F1 F6 F6। F2 पर पहुंच जाओ, F2 F1 की वैल्यू कहीं ना कहीं निकाली होगी मैंने, अगर नहीं निकाली होगी तो निकाल दूंगा मैं। F2 F1 की वैल्यू होगी मेरे पास बेटा, अब मैं देख करके लिख रहा हूँ, ये होगी F2, और F2 मैंने आपको बताया था ये होगा F1,
अब F2 F3 होगा मेरे पास कितना, F2 F3 मेरे पास F5 है, F2 F4 मेरे पास कितना है F6 है, और F2 F6 मेरे पास कितना है F4 है, और F2 F6 F4 आ चुका, एक छोड़ दिया शायद मैंने यार, F2 F1 F2 F2 2 F1 F2 3 2 3 F2 3 F5 F2 4 F6 F2 5 F2 5 F3 है, ये देखो यहाँ F2 5 कितना है F3, और F2 6 कितना है F4। नो प्रॉब्लम। आगे देखता हूँ, थ्री पे चलता हूँ मैं। F31 यहाँ से निकलेगा F13 F31 कितना होगा भाई, ये होगा मेरे पास F32 देखो कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया होगा 3 वाले पे, F32 3 कैलकुलेट कर रखा है। F32 की जो वैल्यू होगी आप उसी तरीके से उल्टा कैलकुलेट करोगे बेटा, F32 होगा F6, और उससे अगले वाला होगा F33 F1, उससे अगले वाला होगा F5, उससे अगले वाला होगा F4, उससे अगले वाला होगा F2। क्लियर, समझ आ चुकी बात। F4 पे चाहता हूँ, F4 F1 होगा मेरे पास F4, उसके बाद उससे अगले वाला होगा F5, उससे अगले वाला होगा F6, फिर होगा मेरे पास F1, फिर होगा मेरे पास F2, लास्ट में होगा मेरे पास F3। 5 पे चलता हूँ, 5 होगा, ये होगा F5, ये होगा मेरे पास F4, उसके बाद होगा F2, उसके बाद होगा F3, उसके बाद होगा F6, फिर होगा F1। ओके, 6 पर चलता हूँ, ये होगा F6, ये होगा F3, ये होगा F2, ये होगा F4 सॉरी, और ये होगा F2, और ये होगा F1, और ये होगा F3। मैंने देख करके लिख लिए हैं, ठीक है ना। होंगे कैसे, इसका इसके साथ F1O F3 ऐसे होंगे, ये F1O F3 जो मैंने किया हुआ है, देखो आप F1O F3 जिसकी वैल्यू F3 निकल करके आ रही है, F1O F4 F1O F4 जो F4 आ रहा है, देखो आप F2 F3 की बात करता हूँ, F2O F3 F2O F3 F5 F2O F3 F5 ऐसे निकलते हैं ये। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, मेरे को दिखाना है कि ये जो सेट है, नाउ आई विल शो दैट द सेट इज ए ग्रुप। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार, हालत ख़राब करता है ये क्वेश्चन जब भी सैल कराना होता है। मेरे पास जो सेट है, चलो भाई ये जो मेरे पास सेट था, सेट कौन सा था जिसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से थे भाई, पेन भी खत्म हो गया होना था यार, जिसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से थे, एक तो F1 था, एक F2 था, F3 था, F4 था, F5 था, F6 था। ये एक मेरा सेट था क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा था। ये देखो आप, सेट दे रखा था ना, इसको मैं इधर रख लेता हूँ ताकि आपका काम बन जाए, ज़रूरत पड़ेगी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ठीक है ना। देखता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है CLOSER या जो भी कुछ होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि ग्रुप के दो एलिमेंट उठाओ, अगर A बिलोंग टू G है, B बिलोंग टू G है, तो आपके पास B बिलोंग्स टू G है, तो AOB या स्टार ऑपरेशन बिलोंग्स टू G होना चाहिए। यहाँ क्या है सिस्टम, यहाँ देखो बेटा, यहाँ कोई फंक्शन बिलोंग टू G होना चाहिए, कोई दूसरा फंक्शन बिलोंग टू G होना चाहिए, कोई भी दो ले लो, आपकी मर्जी है, आप F1 हटा सकते हो। तो F1O F2 देखो आप, F1O F2 कितना निकल करके आ रहा है, आपके पास F2 आ रहा है बिलोंग टू द G, क्लोजर तो पास। आगे देखते हैं, फिर ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपने कहा सर F3 बिलोंग टू द G है,
बिल्कुल सही बात है। F4 बिलोंग्स टू द जी है। क्या F3 ओ F4 बिलोंग टू द जी है? देखता हूँ। F3 ओ F4, F3 ओ F4 कितना निकला आपके पास? निकला F5 बिलोंग टू द जी। क्लोजर तो पास। ओके, एसोसिएटिविटी देखता हूँ। एसोसिएटिविटी के अंदर होना चाहिए F1 ओ F2 ओ F3। सबसे पहले आप इसकी वैल्यू रख लो F2 ओ F3 की। देखो आप कितना होगा, ध्यान से सुनना। F2 ओ F3 कितना है? F5। ये हुआ F1 ओ F2 ओ F3 की वैल्यू कितनी आई? F5। अब F1 ओ F5 की वैल्यू देखो, F1 ओ F5 की वैल्यू कितनी है? बराबर F5 है। इधर से तो ये निकला। पहले इन दोनों को कैलकुलेट किया, यानी यहाँ ब्रैकेट डाल दिया मैंने, उसके साथ ये कैलकुलेट किया। अब इसको उल्टा कैलकुलेट करके देखता हूँ। F1 ओ F2 और फिर ओ F3 होना चाहिए। F1 ओ F2 देखो बेटा, F1 ओ F2, F1 ओ F2 कितना है? ये निकल गया मेरे पास F2। F2 के साथ क्या लेना है? ओ F3 बराबर F2 ओ F3 फिर F5 आएगा। देखो आप, बराबर कितना आएगा? F5। कंडीशन फिर पास, यानी एसोसिएटिव पास, एसोसिएटिव पास। क्लियर? आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी देखना है आपको। खतरनाक सवाल है यार, बहुत ही सब परेशान हो जाऊँ जब भी से पढ़ाता हूँ मैं। 1 घंटे का क्वेश्चन है एक ही। आइडेंटिटी आपको डेफिनेशन बताई थी, ए बिलोंग टू द जी, ई बिलोंग टू द जी और ए स्टार ई बिलोंग टू द जी होना चाहिए। यहाँ देखो बेटा, कोई फंक्शन F1 बिलोंग टू द जी, इसके साथ कोई दूसरा फंक्शन F2 बिलोंग टू द जी, लेकिन कंडीशन क्या हो? F1 ओ सॉरी F1 ओ कोई दूसरा फंक्शन, कोई भी दूसरा फंक्शन मान लो आप, सपोज दैट जी है, जी एक्स बराबर क्या आना चाहिए? F1 के। यही आना चाहिए ना। दूसरी बात, एक इससे भी बढ़िया कंसेप्ट बताता हूँ, ज़िंदगी भर याद रखना है आपको बेटा। फंक्शन के केस में, फंक्शन के केस में, फंक्शन के केस में एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स या एफ ऑफ जेड बराबर जेड आइडेंटिटी फंक्शन होता है। TITY आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। फंक्शन की भाषा में इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, याद रखनी है। प्लस के केस में 0, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1, फंक्शन के केस में कितना होता है? FZ बराबर Z या FX बराबर X हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। देख लो आप, करके देखो गुणा जो मैंने बोला है। F1 का मल्टीप्लिकेशन F1 ओ F5 देखो कितना है? F1 ओ F5, F1 ओ F5 लौट करके वही एलिमेंट आ रहा है ना F5। डेफिनेशन क्या थी? A स्टार E बराबर A आना चाहिए ना, ये दोनों सेम आने चाहिए। ये देखो 5 सेम आ रहा है। किसी के भी साथ देखो आप, F1 ओ F6 बराबर F1 ओ F6 कितना आ रहा है? F6। आइडेंटिटी आ चुकी। क्लियर? इन्वर्स की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अब यही बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि लगभग ये 45-47 मिनट का लेक्चर बनने जा रहा है, सीधे का सीधा एक। बेटा जैसे कंपोजिशन टेबल के अंदर, लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, बहुत, अब क्या कहूँ यार, खतरनाक सब्जेक्ट है, बहुत फाड़ू सब्जेक्ट है। जैसे कंपोजिशन टेबल के अंदर 0 पर मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स बताया था, 1 पे मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताया था, तो फंक्शन के केस में कौन सा किसका इन्वर्स होगा? दिस इज द पॉइंट। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फंक्शन के केस में जहाँ भी आपका आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, उसके जस्ट ऊपर वाला इन्वर्स होगा बराबर वाले का। जैसे ध्यान से सुनना, यहाँ F1 आ रहा है तो F2 का इन्वर्स क्या होगा? ये F2 होगा। क्लियर? यहाँ देखो आप, यहाँ F3 आ रहा, यहाँ F1 आ रहा है, F3 का इन्वर्स क्या होगा? ये F3 होगा। यहाँ F1 आ रहा है, F4 का इन्वर्स क्या होगा? ये F4 होगा। निकाल करके दिखा दूंगा मैं। यहाँ F1 देखो अब कहाँ आ रहा है? F1 यहाँ आ रहा है। F5 का इन्वर्स क्या होगा? F6 होगा। F6 पे देखो बेटा आप, F6 पे F1 कहाँ आ रहा है? F6 पे F1 यहाँ आ रहा है, ये F5 इसका इन्वर्स होगा। क्लियर?
समझो मेरी बात को। जहाँ भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, मैं गोले कर रहा हूँ, जहाँ भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वही इन्वर्स होता है। जहाँ भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, जहाँ भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वही इन्वर्स होता है। निकाल करके दिखा दूँ। डेफिनेशन क्या थी? एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट पर बाइनरी ऑपरेशन लगाने से आपके पास आइडेंटिटी आना चाहिए, और आइडेंटिटी फंक्शन आपका F1 आ चुका, और F1z इक्वल टू z दे रखा है। देखते हैं भाई, मैं देखता हूँ। मैंने बोला है कि F4 का F5 का देखता हूँ। F5 का जो है, F5 का क्या है भाई? F5 का F6 है। F5 F6 कहीं ना कहीं मैंने निकाला होगा भाई, कहीं ना कहीं तो निकाला होगा ज़रूर। F5 F6 कैलकुलेट ही नहीं किया क्या? चलो, जब बेटा आप F5 F6 निकाल करके दिखाता हूँ आपको। डाउट नहीं यार, मेरी क्लास में डाउट रहेगा, मेरे को खुद को नहीं मज़ा आएगा। F5 O F6 Z, F6 की वैल्यू डालो क्या है, बराबर F6 की वैल्यू डालो Z माइनस 1/Z। ये हुआ F5 Z माइनस 1/Z। ये देखो, ये रखी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ से F5 की वैल्यू देखो आप, चूँकि F5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, F5Z इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/1 माइनस Z है। यहाँ वैल्यू डालो तो F5Z माइनस 1/Z कितना होगा सर? ये होगा 1/1 माइनस Z माइनस 1/Z। Z की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दी, हल करके देखता हूँ। 1/, ये कितना निकला, Z माइनस Z प्लस 1/Z। इससे ये कैंसिल, ये पहुँच गया ऊपर, कितना निकल गया, बराबर निकला। कितना आया, 1 गुणा Z। 1 गुणा Z का मतलब Z, और Z क्या है, ये देखो आप F1। Z इज इक्वल टू क्या है, F1। अर्थात मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आप F5 F6 ये आ चुका है। मैंने आपको फिर कैलकुलेट करके बता दिया है, समझने की कोशिश करो आप। ये देखो, ये F1 आ रहा है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो चुका, सो दैट दिस फॉर्म द ग्रुप। क्लियर है ना? हमेशा ग्रुप फॉर्म करेगा। ओके, बहुत खतरनाक लेक्चर है भाई, लगभग 50 मिनट का लेक्चर जा रहा है। ओके, बाय।